हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चितरंजन महतो द्वारा लिखा गया पुस्तक छाइयार की कहानी कहानी संख्या 2 पढ़ेंगे, जो है बोनेक लॉर। बोनेक लॉर बोनेक लॉर जिसका अर्थ होता है जंगल का आंसू। इस कहानी के सार संक्षेप हम लोग हिंदी में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है इस कहानी में वन का मानवीकरण किया गया है, यानी इस कहानी में जो वनों की कटाई हुआ है उसी के बारे में बताया गया है। बोल रहा है आज सरकार की दोषपूर्ण वन नीति और अपने स्वार्थ के लिए लोगों द्वारा वनों की अंधाधुंध कटाई और वनों में लगाए जाने वाले आग और पर्यावरण असंतुलन जैसे गंभीर समस्याओं पर बताया गया है। इस कहानी में यह बताया गया है कि लोगों द्वारा जो वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, वनों में आग लगा दे रहे हैं, तो इससे कौन सी हो जाएगा, इससे पर्यावरण असंतुलन हो जाएगा। इसी के बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो बोल रहा है वन राजा अपनी व्यथा लोगों को सुनाता है। तो इस कहानी में जो है वनों में आग लगा देना, वनों की कटाई कर देना, यही व्यथा जो है वन राजा किनको सुना रहा है, लोगों को सुना रहा है, मनुष्यों को सुना रहा है। और कहता है कि जिस तरह तुम लोग अपने स्वार्थ के कारण वनों को उजाड़ रहे हो, वन्यजीव आश्रय को नष्ट कर रहे हो, तो इसके लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा। वन राजा बोल रहे हैं कि जिस तरह तुम लोग अगर हम लोग वन को उजाड़ देंगे तो कौन सी हो जाएगा, वन में रहने वाले वन्यजीव कौन सी अपने आश्रय से भटक जाएंगे और हमारे गांव की ओर पलायन करने लगेंगे, जिससे कौन सी होगा, हमें पछताना पड़ेगा। आएंगे तो कौन सी, अगर गांव में आ जाएंगे तो गांव को उजाड़ देंगे, लोगों को मारने लगेंगे, लोगों को अपने चपेट में ले लेंगे, और इस तरह बहुत सारी घटनाएं होने लगेगी। तो फिर कौन जी बोल रहा है, चूंकि तुम लोगों ने वनों को उजाड़े हैं और हाथी बाघ बाघिन वन्यजीव कहाँ जाएंगे। अगर हम लोग वन को उजाड़ देंगे तो वनों में रहने वाले वन्यजीव कहाँ जाएंगे। बोल रहा है गाँव में ही आएंगे। अगर हम लोग वनों को उजाड़ेंगे तो वन्यजीव कहाँ आएंगे, हमारे गांव की ओर आएंगे ना, तुम्हारे घर को उजाड़ेंगे क्योंकि तुमने उनका घर को उजाड़ा है। अगर हम लोग जंगलों को वनों को उजाड़ देंगे, जो वन्यजीव का कौन सी है, अपना घर है। तो दूसरी बात, पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। अगर हम लोग वन को अंधाधुंध कटाई करेंगे और जंगलों में आग लगा देंगे, इससे कौन हो जाएगा, पर्यावरण असंतुलन हो जाएगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसी गैसों की वातावरण में अधिकता हो जाएगी, जिससे हम लोग को सांस लेने में परेशानी होगी और बहुत सारी बीमारियों का सामना हमें करना पड़ेगा और लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तब तुम्हारे पुनः मेरे शरण में आना पड़ेगा। तो इस तरह का जब परेशानी हो जाएगा तो वन राजा कौन जी बोल रहा है कि फिर तुम लोग को मेरे ही शरण में आना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। इस कहानी में जितने सारे वस्तुनिष्ठ बनते हैं सभी देख लेते हैं। बोल रहा है 1 नंबर देख लीजिए। 1 नंबर बोल रहा है बोनेक लॉर केकर लिखल कहानी संग्रह लगे। तो बोनेक लॉर किनके द्वारा लिखा गया है, चितरंजन महतो द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है, चितरंजन महतो द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है बोनेक लॉर कहानी के मुख्य पात्र बताओ। तो बोनेक लॉर में कौन कौन है, जंगल है और मनुष्य है, यही दो जनों का जिक्र किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है बोनेक राजा के रखवाला राहत। तो वन का जो रखवाला है कौन कौन है, सांप और बिच्छू हो जाएगा। सिपाही नहीं होगा, वन सिपाही नहीं होगा, क्योंकि वन सिपाही जो है इस कहानी में भ्रष्टाचारी दिखाए गए हैं और वही लोग जो है वनों का लकड़ियों का तस्करी कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांप और बिच्छू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है बोनेक लॉर में वन राजा किस गैस का जिक्र किया है। तो इस कहानी में कौन दो गैसों का जिक्र किया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड और किनका, कार्बन डाइऑक्साइड और
नाइट्रोजन गैस का जिक्र किया गया है। यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है बोनेगलॉर कहानी के लेखक कौन है। तो बोनेगलॉर किनके द्वारा लिखा गया है, चितरंजन महतो द्वारा लिखा गया है, यानी चित्रा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला चितरंजन महतो के उपनाम बताओ। तो चितरंजन महतो का उपनाम क्या है, चित्रा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला बोनेगलॉर कहानी कौन किताबें शामिल है। तो चितरंजन महतो द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या है, छाइयार है, जिसमें 10 को कहानी है, और बोनेगलॉर जो है कहानी संख्या 2 है, तो आपका आंसर हो जाएगा छाइयार हो जाएगा, यानी बोनेगलॉर किस में है, छाइयार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है बोनेगलॉर में बौन काहे कांदे है। तो क्यों इस कहानी में बोल रहा है जंगल क्यों रो रहा है, तो क्यों रो रहा है, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रहा है इसीलिए रो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है हाथी गाँव में कैसे आवे लगला। बोल रहा है हाथी गाँव में कैसे आने लगा। तो क्यों आने लगा, क्योंकि मनुष्य हाथी के घर उजाड़ दिला। मनुष्य जो है हाथी का घर क्या कर दिया है, उजाड़ दिया है, जिसके कारण हाथी गांव में आने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है बोनक राजा मनुष्यों के की कहल। तो बोनक राजा मनुष्य को क्या क्या बोला है, ये नंबर हमरों के सूरज के रोशनी मिले, हमको भी सूरज का रोशनी मिलता है, हमरो शरीर में लहू है, यानी हमारे शरीर में भी रक्त है, हमारे शरीर में हमरो शरीर में पानी कूद है। बोल रहा है हमारे शरीर में भी पानी दौड़ता है। तो ये सभी बात जो है ये जंगल का राजा द्वारा बोला गया है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है बने का असल दुश्मन ककरा कहल गलय। तो वन का असली दुश्मन किसको बोला गया है, भ्रष्ट जंगल सिपाही और अफसर, क्योंकि यही लोग जो है जंगल में लकड़ियों का तस्करी करते हैं, इसीलिए सबसे भ्रष्ट जो है सिपाही और अफसर, जंगल के सिपाही और अफसर को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोरा छायर कहानी संख्या है। तो बोरा छायर क्या है, छायर कहानी संग्रह है, जिसमें कितने, जिसमें 10 गो कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोरा चितरंजन महतो चित्रा के माता का नाम बताओ। तो उनके माता का नाम हम लोग देखें क्या है, धनिया देवी, क्या है, धनिया देवी, और उनके पिता का जो नाम है, पिता का नाम है धन्यनाथ महतो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला छायर कहानी के प्रकाशन वर्ष बताओ। तो छायर जो है कब प्रकाशित हुआ है, तो छायर कब प्रकाशित हुआ है, 2007 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला बोनेगलॉर कहानी आधारित है। बोनेगलॉर जो है कहानी आधारित है, किस पर आधारित है, यह प्रकृति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है वन राजा किसको अपनी व्यथा कथा सुनाता है। तो किनको सुनाता है, वन राजा जो है अपनी व्यथा मनुष्यों को सुनाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है चित्रा के लिखल खोरठा उपन्यास के नाम बताओ। चितरंजन महतो जो द्वारा जो खोरठा उपन्यास लिखा गया है वो है आपका जिंदगी टो। क्या है, जिंदगी टो है। जिंदगी टो क्या है, जिंदगी टो उपन्यास है। और महाराय क्या है, खोरठा लोक महाकाव्य है। महाराय क्या है, खोरठा लोक महाकाव्य है। और छायर क्या है, छायर किताब का फर्स्ट कहानी जो है क्या है, छायर ही है। तो छायर क्या है, कहानी है, और बोनेगलॉर भी कहानी है, जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा जिंदगी टो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोरा एकर में कौन कहानीटा छायर के नायक है। तो समय कटवा ताश खेलवा है, छायर में समय कटवा ताश खेलवा है, गुरुजी का फिकिर है। लेकिन मायकलॉर जो है छायर का कहानी नहीं है। मायकलॉर किसका है, सोन माटी में लिखा गया है, किसमें है, सोन माटी में संग्रहित है, जो
विनोद कुमार द्वारा लिखा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है बोने कलौर कहानी है, बोने आग कैसे लग जाए। बोल रहा है इस कहानी में जंगल में आग कैसे लग जा रहा है। ये नंबर अपने ही लागू है, चोर लगाई देती और महुआ बिछोया लगाई देती। तो आपका आंसर सभी हो जाएगा। अपने जंगल में अपने भी आग लग जाता है, चोरों द्वारा भी आग लगाया जाता है और महुआ उठाने के टाइम भी आग लगाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला छायर कहानी गोछा में कई गो कहानी है, यानी कहने का अर्थ है कि छायर कहानी संग्रह में कितने कहानी है। तो उसमें कितने कहानी है, 10 गो कहानी है। कितने हैं, 10 गो कहानी है। नेक्स्ट देखते हैं चलिए। ओह सॉरी, ख़त्म हो गया है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।